हाय एरीज, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए करियर एंड फाइनेंस रीडिंग है एरीज। 15 अगस्त से लेके 15 सितंबर तक के लिए रीडिंग है। तो मैं ये महीने के बीच में इसलिए करती हूँ सन ट्रांजिट के बेस पे, ओके। और वैसे भी अभी सन आपके 5th हाउस में जा रहे हैं तो अच्छी एनर्जी है। वैसे अपने खुद के घर पे जा रहे हैं तो देयर इज़ अ गुड एनर्जी, ओके। जो भी आपकी इस महीने ड्रीम है या पहले ड्रीम थे, देयर इज़ द फुलफिलमेंट, ओके। क्योंकि 5th हाउस से वो 11th हाउस में देख रहे हैं। तो जो भी आपके ड्रीम मैनिफेस्ट नहीं हुए थे पहले, इस हफ्ते इस एक महीने के अंदर में भी शायद मैनिफेस्ट होते हुए दिखे, ओके। वैसे भी मैं सन के हिसाब से इसलिए करती हूँ क्योंकि सन करियर के कारक माने जाते हैं, ओहदे के कारक माने जाते हैं, गवर्नमेंट सर्विस के कारक माने जाते हैं एंड प्रमोशन के भी कारक माने जाते हैं। तो दैट्स वाई मैं ये रीडिंग सन ट्रांजिट के बेस पे करती हूँ, ओके। और अगर कुछ लोग ना अपनी जो क्रिएटिवनेस है दुनिया के सामने लेके आना चाहते हैं, जैसे कि टैलेंट को, तो ये एक महीने के अंदर अगर आप अपने टैलेंट को, अपने क्रिएटिवनेस को, आपके डिज़ायर है कि मुझे मैनिफेस्ट करना है, दुनिया के सामने लेके आना है, तो ये एक महीना बहुत अच्छा पीरियड है अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट करने के लिए, अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को रियलिटी में बदलने के लिए, अपने टैलेंट को लोगों के सामने लेके आने के लिए, ओके। तो बहुत अच्छी एनर्जी है एरीज, तो इस एनर्जी का फ़ायदा उठाइएगा, ओके। ओके, सो लेट्स सी व्हाट द टैरो कार्ड सेज। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ एरीज, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज़ लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कैन यू बिलीव इट, आई डोंट वांट टू 3 कार्ड, पहले भी 3 कार्ड जंप आउट हुआ था, नाउ विल टेक इट, ओके ओके। तो मैं ये बोलूँगी कि हाँ, लेट्स फॉरगेट इट, ओके okay. What's the higher messages for you Aries? What's the higher messages for Aries? Yeah, let's see what's the higher messages for Aries. What's the higher messages for Aries? Thank you. So let's get started Aries. क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट मैसेज है एरीज, गो द डिस्टेंस, ओके। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोग ना अपने जॉब में या फिर फाइनेंशियल सिचुएशन में जगलिंग कर रहे हैं, ओके, तो इस महीना में भी शायद हो सकता है कि आप एक्ट करो, एक्शन लो, ताकि आप अपने जगलिंग पार्ट को ओवरकम कर सको, ओके। अपने करियर फाइनेंस को बैलेंस कर सको, क्योंकि यहाँ पर से यू एक्ट, ओके। आप एक्शन ले रहे हो, मे बी जॉब स्विच करने के लिए या फिर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या फिर अपने फ्यूचर को सेट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं जिस भी एरिया में आपकी जगलिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, बहुत ज़्यादा मल्टीपल काम कर करके थक गए थे, तो मे बी शायद इस एक महीने के अंदर आप लोग एक्ट कर रहे हो ताकि आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिले, आप अपने लाइफ को पीसफुल या फिर बैलेंस कर सको, ओके। एंड सी मे बी शायद हो सकता है कि आप लोग क्वेश्चनिंग कर रहे हो, वाई, ओके। क्वेश्चनिंग कर रहे हो कि मेरी लाइफ में पीस क्यों नहीं आ रहा, मेरी लाइफ में सिक्योर जॉब क्यों नहीं मिल रही, मेरी लाइफ में मनी क्यों नहीं आ रहा, वाई, जस्ट लाइक दिस, ओके। क्वेश्चनिंग कर रहे हो बिकॉज देयर इज़ द सो मच ऑर्फन। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपने देखा कि जब मैं शफलिंग कर रही थी, तीनों कार्ड बाहर निकले, फिर से मैंने शफलिंग किया, फिर से तीनों कार्ड बाहर निकले। आई फील सो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट है, ओके। करियर को लेके, फाइनेंस को लेके, मे भी शायद किसी की लाइफ में जॉब ही नहीं है और किसी की लाइफ में जॉब है तो टॉक्सिक जॉब है, और किसी की लाइफ में हो सकता है कि काम एफर्ट डाले बट काम नहीं बन पा रहे हैं, डिसअपॉइंटमेंट होता हुआ दिख रहा है। बट सी दैट्स वाई आप अपने आप से या यूनिवर्स से क्वेश्चनिंग कर रहे हो कि वाई इतना मैं एफर्ट डालने के बाद मेरी लाइफ में चेंजेस क्यों नहीं आ रही है, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, ओके। तो इसीलिए इस महीने ना आप अपने इस
सैडनेस को, इस डिसअपॉइंटमेंट को ओवरकम करने के लिए एक्ट कर रहे हो ताकि आप बेटर रिजल्ट लेके आ सको। ओके, एंड नेक्स्ट मैसेज है ब्रेकिंग ट्रायल, अब ब्रेक थ्रू इज़ एट हैंड। सी, कहीं ना कहीं आप एक्ट कर रहे हो, जो भी आपके ना करियर फाइनेंस के मामलों को लेके बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, बर्डन है, या फिर नेगेटिविटी है, या फिर कॉन्फ्लिक्ट है, तो इस महीने जैसे मैंने पहले कहा एक्ट कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पी होते हुए आगे बढ़ सको। ओके, एंड इट सेज योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व हेल्पिंग टीचिंग एंड हीलिंग चिल्ड्रन। ओके, मे भी शायद किसी का लाइफ पर्पस हो टीचर्स का, लोगों को सिखाना, और किसी का लाइफ पर्पस हो कि हीलिंग का। ओके, या फिर सी आई फील सो इन इस एनर्जी में मुझे ऐसा लग रहा है कि इस महीने ना, एक महीने के अंदर आपके लाइफ में जो भी करियर नहीं है, करियर है तो बहुत ज़्यादा जगलिंग है, तो आप इस महीने एक्ट कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में पीसफुली मूव ऑन हो सको, जस्ट लाइक अ चाइल्ड। ओके, अच्छी एनर्जी है। तो आप बोलोगे कि आपके लाइफ में इस महीने करियर फाइनेंस वाइज अपॉर्चुनिटी आ रही है। यस, अपॉर्चुनिटी आ रही है, तभी तो जाके आप एक्ट कर रहे हो, राइट। बट सबसे पहले ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं इस महीने अगर आपके पास में काम नहीं बन पा रहा था, डिसअपॉइंटमेंट हो रहा था, तो इस एक महीने के अंदर और भी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो ताकि आप रिजल्ट लेके आ सको। ओके, एंड मूव ऑन हो सको, दे द चेंज। इस एक महीने के अंदर ना आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ रहे हो। ओके, करियर फाइनेंस को लेके, मे भी शायद करियर स्विच करके, या फिर करियर स्विच करके बिजनेस स्टार्ट करके, या फिर अपने आप में जो भी परिस्थितियाँ हैं उसको फेस कर रहे हो ताकि आप रिजल्ट लेके आ सको। ओके, बिकॉज यू आर क्वेश्चनिंग व्हाई आई एम नॉट गेटिंग माई ड्रीम जॉब, व्हाई आई एम नॉट गेटिंग माई मनी। ओके, अगर आपने एफर्ट डाला तो। ओके, लेट्स सी वास्ते इस महीने की आपकी कैसी परिस्थिति बन रही है। एरीज, आपकी इस महीने की परिस्थिति कैसी बन रही है एरीज? Situation of the month, just do it. Okay, and it says procrastination will not bring any success at this time. This is the best time to put your plan into action. जैसे कि मैंने पहले कहा, just do it. Okay, तो ये एक महीने में आप ना एक्ट कर रहे हो। ओके, एक्ट कर रहे हो, अपने आप को डेवलपमेंट कर रहे हो। कुछ लोग हो सकते हैं कि अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर रहे हैं ताकि वो स्मार्ट दिख के इंटरव्यू में जाए तो उनको इंटरव्यू मिल जाए। बट इस एक महीने के अंदर ना कहीं अपने आप में कॉन्फिडेंट लेके आ रहे हैं, एंड अपने प्लान को एम्प्लीफाइड कर रहे हैं ताकि उनकी डिजायरें पूरी हो सके। ओके, सी एक्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। एक्ट कर रहे हैं ताकि वो अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सके। ओके, फ्यूचर को एक बेटर वे में शेप कर सके। एक्ट कर रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में चॉइसेस लेके आ सके, ताकि वो अपनी लाइफ में हैप्पी रह सके, इंडिपेंडेंस हो सके, पॉजिटिव चेंज लेके आ सके, सक्सेसफुली मूव ऑन हो सके। ओके, क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन बहुत अच्छी बन रही है गाइस। आप लोग ना, मैं ये बोलना चाहूँगी कि यहाँ पर सपोर्ट भी है। ओके, अगर आप सपोर्ट चाहते हैं तो कोई फायर्स, बट दिस इज़ यू। सी, सपोर्ट है, कोई भी हो सकता है ये सपोर्ट, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको। तो सी, परिस्थिति बहुत अच्छी बन रही है, आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस आ रहे हैं ताकि आप पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, डिसीजन लेके अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको। एंड इस एक महीने के अंदर आप एक्ट कर रहे हो अपने जो भी आपके ड्रीम जॉब है, या फिर जॉब स्विच करके, या फिर बिजनेस स्टार्ट करके। ओके, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट भी है गाइस। पहले मैं ये बोलूँगी कि ये आपकी परिस्थिति कुछ लोग हो सकता है कि अपने आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर रहे हैं। ओके, पर्सनालिटी को डेवलप कर रहे हैं ताकि वो अपने
कॉन्फिडेंटली हर एक मामलों को फेस कर सके और अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सके और अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो सके। ओके, तो परिस्थिति अच्छी बनी है तो गाइस चेंजेस है। ओके, अपॉर्चुनिटी भी है एंड कहीं ना कहीं आप बोलोगे कि रेस प्रमोशन तरक्की मिलेगी, मैं ये बोलूँगी कहीं ना कहीं बैलेंस करोगे। ओके, मैं यहाँ पर रेज प्रमोशन तरक्की अभी तक नहीं देख पा रही क्योंकि ये आपकी सिचुएशन है। आप फुल ऑन कॉन्फिडेंट होके आप डिसीजन लेके कहीं ना कहीं एक्ट कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको एंड सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको, किसी के सपोर्ट के जरिए या फिर हो सकता है कि आप खुद ही एफर्ट डाल रहे हो ताकि जॉब स्विच मूवमेंट कर सको। ओके, दिस इज योर चैलेंज है मार्केटिंग में भी शायद हो सकता है कि चैलेंज किसी के लिए हो सकता है कि कम्युनिकेशन करना चैलेंज हो। ओके, यू आर गुड एट प्रमोशन, अप्लाई डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज टू ग्रो योर बिजनेस एंड कंटिन्यू टू इनोवेटेड अट्रैक्ट मोर सेल्स। ओके, मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है मार्केटिंग में हो तो उनकी सेलिंग नहीं हो पा रही है। ओके, एंड कुछ लोगों का हो सकता है कि ग्रोथ नहीं हो पा रहा है मार्केट में एंड कुछ लोगों का हो सकता है कि दिस इज योर चैलेंज। ओके, मार्केटिंग एरिया में अगर किसी का जॉब है तो मे भी शायद हो सकता है कि वहाँ पर उनको ग्रोथ नहीं हो रहा है, सेलिंग नहीं हो रही है या फिर लीड नहीं लेके आ पा रहे हैं, तो वो आप लोगों के लाइफ में चैलेंज है। ओके, सी, या फिर हो सकता है किसी की लाइफ में चैलेंज है कि एक्ट करना। यू आर गुड एट प्रमोशन, अप्लाई डिफरेंट मार्केटिंग। ओके, में भी शायद हो सकता है कि आप लोग ना एक ही जॉब में एक ही सिचुएशन में स्टिक करके बैठे हुए हो, बट में भी शायद हो सकता है कि आप ना अप्लाई नहीं कर रहे हो, दूसरे जॉब के लिए हो या फिर दूसरे जॉब छोड़ के बिजनेस के लिए हो या फिर दूसरी कंपनी में क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ पर सी न्यू बिगिनिंग, दिस इज़ द जजमेंट का कार्ड है। आप लोग ना जज करते करते इतने माइंड में अप्स एंड डाउन चल रहे हैं कि आप ना कहीं न्यू बिगिनिंग नहीं कर पा रहे हो। दैट इज़ योर चैलेंज। सी, न्यू बिगिनिंग नहीं कर पा रही हो, इसीलिए यहाँ पर आपकी चैलेंज है। इन अ वन लाइन में ये बोलना चाहूँगी एरीज, आप लोग एक्ट नहीं कर पा रहे। ओके, अपने कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हो या फिर जॉब अप्लाई नहीं कर पा रहे हो या फिर लोगों के साथ हेल्प नहीं मांग पा रहे हो। ओके, इसीलिए यहाँ पर आपके ब्लेसिंग ब्लॉकेजेस है, न्यू बिगिनिंग ब्लॉकेजेस है। ओके, तो दैट्स वाई ना, सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ ऑल। ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे, बस जस्ट कैसे 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 कैसे। ओके, बट जो भी आपकी चैलेंज है ना, कैसे 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 इस महीने आप एक्ट कर रहे हो। ओके, जैसे कि न्यू जॉब पाने के लिए अप्लाई कर रहे हो, कोई मार्केटिंग फील्ड में है तो वहाँ पर एक्ट कर रहा है, कोई अगर बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है तो वहाँ पर एक्ट कर रहा है। ओके, जो आपके ब्लॉकेजेस है कि न्यू बिगिनिंग करनी है, रीस्टार्ट करना है, सेकंड चांस चाहिए। ओके, एक फ्रेश स्टार्ट करना है जॉब स्विच करके या फिर अपनी लाइफ में, दैट इज योर चैलेंज। ओके, एंड दिस इज व्हाट यू मैनिफेस्ट इन दिस मंथ, कनेक्शन। या इस महीने आप मैनिफेस्ट कर रहे हो connection, teamwork. Okay, make the dream work, allowing other to share their talent and skill with you will help your career and business growth. Okay, इस महीने आप मैनिफेस्ट कर रहे हो सपोर्ट, कनेक्शन। ओके, जैसे कि मैंने पहले कहा स्टार्टिंग में, आपके 5th हाउस में सन जा रहे हैं तो 11th हाउस को देख रहे हैं, एक्यूरेस हो सकते हैं कोई साइन, अदरवाइज आपके ड्रीम मैनिफेस्ट हो रहे हैं। ओके, तो ये एक महीने के अंदर गाइस एक्ट कीजिएगा ताकि आपकी ड्रीम मैनिफेस्ट हो सके, वेदर वो जॉब को लेके, वेदर वो फाइनेंस को लेके, क्योंकि इस एक महीने के अंदर आप टीम वर्क होके काम कर रहे हो, अपने कनेक्शन बढ़ाते हुए दिख रहे हो, लार्ज ग्रुप सर्कल में जा रहे हो ताकि आप अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सको। ओके, वेदर वो करियर वाइज हो, वेदर वो मनी वाइज हो। ओके, आपके ड्रीम कम ट्रू हो रहे हैं और जो भी डिफ़िकल्ट पीरियड चल रहा था मनी वाइज या फिर करियर वाइज, वो पीरियड ख़त्म हो रहा है। ओके, किसी के सपोर्ट के ज़रिए, नॉट अ सपोर्ट, कनेक्शन बढ़ा रहे हो ताकि आप अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सको, जॉब स्विच कर सको, बिजनेस स्टार्ट कर सको, क्योंकि इस महीने आप मैनिफेस्ट कर रहे हो फ्रेश स्टार्ट। सी, पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है तो ऑफ़र भी आ रहा है, ब्लेसिंग भी आ रही है एंड कहीं ना कहीं यंगर एनर्जी है
कि फ्रेश स्टार्ट करना है अपने करियर वाइज या फिर मनी वाइज। ओके, इसीलिए आप ना कनेक्ट हो रहे हो लोगों के साथ में, ताकि आप अपनी लाइफ में पीसफुली एक न्यू बिगिनिंग कर सको। लिली का कार्ड है। ओके, वेदर वो जॉब वाइज हो, वेदर वो फाइनेंसियस वाइज हो। वाह, यू मैनिफेस्टिंग कनेक्शन, बहुत सारे कनेक्शन बना रहे हो ताकि कनेक्शन के ज़रिए आपको ऑफ़र आए, ताकि कनेक्शन के ज़रिए आपके ड्रीम फुलफिलमेंट हो, आपको पीस मिले, आपकी लाइफ में जो भी ड्रीम है उसको रियलिटी में बदलो। अच्छा जॉब मिले या पार्टनरशिप हो, ओके, तो अच्छी एनर्जी है। कनेक्शन के ज़रिए आपके ड्रीम फुलफिलमेंट हो रहे हैं। यू मैनिफेस्ट, फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। ओके, पीस लेके आ रहे हो। एंड व्हाट्स द हिडन पोजीशन जो इस महीने आपको पता नहीं और पता होना चाहिए। हिडन पोजीशन में कंपोज्योर है। ओके, कहीं ना कहीं योर कामनेस इज़ नेसेसरी इन दिस सिचुएशन। ओके, बिकॉज क्या होता है ना, यदि आप लोग काम नहीं रह पाते, आप लोग बहुत ज़्यादा, आपको रिजल्ट जल्दी चाहिए होता है, एक्ट भी जल्दी करते हो और रिजल्ट भी जल्दी चाहिए होता है। तो इसलिए एक महीने के में आपको अपनी सिचुएशन के प्रति पीसफुली एफर्ट डालना है। ओके, थिंग माइट बी बियॉन्ड योर कंट्रोल बट यू हैव कंट्रोल ओवर योर सेल्फ। रिलैक्स, रिजुविनेट एंड रिन्यू। दिस इज योर हिडन पोजीशन एरीज। तो मैं ये बोलूँगी कि हिडन पोजीशन में यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं, आपकी सिचुएशन के प्रति कामनेस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर एट ऑफ सोर्स की एनर्जी है। आप अपने स्टक जॉब में से बाहर निकल रहे हो। ओके, आप अपने नेगेटिव परिस्थिति से में से बाहर निकल रहे हो, वेदर वो मनी वाइज हो या फिर जॉब वाइज हो। ओके, तो कहीं ना कहीं आपको पीसफुल रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ में अपने उस स्टकनेस में से फ्री हो सको। ओके, दैट इज़ योर हिडन पोजीशन। मे बी शायद अभी के लिए दिस इज़ योर हिडन पोजीशन की मे बी शायद आप बहुत ज़्यादा स्टक हो टॉक्सिक जॉब में, मनी वाइज, या फिर कहीं ना कहीं घरेलू मामले वाइज, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, अपने आप में पीस बना के चलिए। ओके, अभी के सिचुएशन में आप लोगों को कामनेस होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने पीस ऑफ माइंड से अपनी लाइफ में जो भी जगदोजहद है करियर या फाइनेंस वाइज, उससे फ्री हो सकते हो। सी, इस बर्डन से, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से, इस प्रेशर से आपको गाइस वो ख़त्म हो रहे हैं आपके पीसफुल एटीट्यूड से। ओके, मे बी शायद किसी के लाइफ में हो सकता है बहुत ज़्यादा बर्डन हो, एंड सी, ताकि आप अपनी लाइफ में हील होकर अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सको। ट्वाइस स्टार का कार्ड है। तो मैं ये बोलूँगी, सी, पास्ट में अगर आप लोगों के लाइफ में जो भी करियर वाइज या फाइनेंशियल वाइज आप स्टक थे, ओके, स्टक थे, या फिर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बर्डन था, टॉक्सिक जॉब थी, मनी इशू चल रहा था, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते इस हिडन पोजीशन में अपने आप को काम रखिए। ओके, अभी सिचुएशन में आप अपने आप को कंट्रोल करना, अपने आप में पीस बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने मेंटल डिस्टर्बेंस से, अपने बर्डन से फ्री हो सको। ओके, और अपनी लाइफ में हील होकर अपने विशेष तक पहुंच सको, वेदर वो जॉब हो या मनी वाइज हो। ओके, जैसे कि मैं मनी वाइज बोलूँ, मनी वाइज आप पास्ट में ना बहुत ज़्यादा स्टक हो कि मुझे ये पे करना, बिल पे करना है, मुझे बच्चों की फ़ीस पे करनी है, मुझे रेंट पे करना है, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जो भी आप पे करना चाहते हो, ओके, अपने आप को पहले काम डाउन रखें, ताकि आप उस जो भी पे करना चाहते हो अपने आप को काम डाउन रखें, ताकि आप उस स्टकनेस वाली फीलिंग से बाहर निकल सको और आपको यूनिवर्स कोई ना कोई रास्ता दिखा सके। ओके, पे करने का, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि रास्ता ना आपके कनेक्शन ही है एरीज। ओके, कनेक्शन के ज़रिए आपके बर्डन्स हल्के हो रहे हैं, वेदर कोई भी कनेक्शन, सोशल नेटवर्किंग या फिर फैमिली वाइज हो या फिर कलीग वाइज हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर स्टकनेस है, बर्डन है हिडन पोजीशन में, बट वो ओवरकम हो रहे हैं किसी के कनेक्शन के ज़रिए, सपोर्ट के ज़रिए, ताकि आप अपनी लाइफ में पीसफुली मूव ऑन हो सको। ओके, अगर जॉब वाइज भी स्टक हो तो किसी कनेक्शन के ज़रिए आपको जॉब मिल रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। ओके, एंड दिस इज़ योर आउटकम।
आउटकम में सी मैजिकल पीस पीस आ रहा है। ओके, योर ड्रीम लाइफ इज़ मैनिफेस्टिंग मैजिकली। ओके, जो भी आप अपनी लाइफ में ना आपके ड्रीम थे कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी होगी, मेरी जॉब ऐसी होगी, तो वो मैनिफेस्ट हो रहे हैं। ओके, इस एक महीने के अंदर, क्योंकि दिस इज़ योर आउटकम। यू हैव इनफ रिसोर्सेज टू ब्रिंग योर डिज़ायर इनटू रियलिटी। सी, आप लोगों के पास में इनफ रिसोर्सेज है, कनेक्शन है, ताकि आप अपने ड्रीम को रियलिटी में बदल सको। योर इनकम इज़ इंक्रीजिंग रैपिडली। ओके, तो ये एक महीने के अंदर दिस इज़ योर आउटकम गाइस। जो भी आपके ड्रीम जॉब थे, ड्रीम था, इस एक महीने के अंदर मैजिकली मैनिफेस्ट हो रहा है किसी के सपोर्ट के जरिए, क्योंकि यू हैव लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज एंड ये एक महीने ना आपकी मनी वाइज भी इनकम बढ़ रही है। ओके, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ कप का कार्ड है। पास्ट में आपने टाइम दे दिया, पास्ट में आपने एफर्ट डाल लिया, तो इस एक महीने के अंदर आपको रिजल्ट मिल रहा है। 7 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस, लॉट्स ऑफ चॉइसेस भी आ रहे हैं जॉब वाइज। ओके, या फिर हो सकता है कि पास के जो भी अनहेल्दी मामले चलते हैं उससे आप क्लियर हो रहे हो, ताकि आप जो भी पाना चाहो उसमें एक्ट कर सको। सी, दैट्स व्हाई इस एक महीने के अंदर ना एरीज आप लोगों की इनकम भी इंक्रीज हो रही है। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो भी ये मून है, वेदर दिस इज़ द मून। ओके, मून इज ऑल अबाउट गाइस इल्यूजन डिल्यूजन। अपने जॉब को लेके, अपने फाइनेंस को लेके बहुत ज़्यादा सोचते दिख रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में जॉब वाइज मैनेज किया जाए, या फिर सी दिस इज योर आउटकम एरीज। कहीं ना कहीं जो भी आपकी ये मून वाली एनर्जी है, कंफ्यूजिंग है, इल्यूजन डिल्यूजन है कि कैसे ये स्ट्रगलिंग पीरियड ख़त्म हो, कैसे ये कंफ्यूजिंग पीरियड ख़त्म हो, बट आप ना स्मार्टली अपने इस कंफ्यूजन को, अपने इस इल्यूजन डिल्यूजन को ख़त्म कर लोगे, क्योंकि फोकस इज ऑल अबाउट गाइस स्मार्ट वर्क करना, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको एंड पीसफुली मूव ऑन हो सको। सी, मैजिकली जो भी आप एफर्ट डाल रहे हो ना, सडनली आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके, आपके टाइमिंग के मुताबिक नहीं, यूनिवर्स के टाइमिंग के मुताबिक। ओके, अपॉर्चुनिटी चाहते हैं तो अपॉर्चुनिटी आ रही है, एंड कहीं ना कहीं जॉब चाहते हैं, जॉब आ रहा है, मनी ग्रोथ भी हो रहा है। ओके, वाओ, आउटकम में गाइस सडनली आप लोगों के लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, टॉक्सिसिटी ख़त्म हो रही है, लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑप्शंस में आ रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं इनकम भी इंक्रीज होती है दिख रही है। इसीलिए इस एक महीने के अंदर एक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ओके, एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक, फॉर द मंथ enterprise, and it says it's time to get into business. You are ready to take the challenge and be your boss. Your experience is enough to create your enterprise. Okay, तो किसी के लिए ये बोला गया है कि कुछ लोग अगर जॉब कर रहे हैं तो मे भी शायद हो सकता है कि इस एक महीने के अंदर बिजनेस स्टार्ट करें, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने इनफ नॉलेज ले लिया, इनफ एक्सपीरियंस ले लिया। नाउ इट्स टाइम फॉर चेंज, जॉब चेंज करके बिजनेस स्टार्ट करने का वक्त है। ये सब का आप सी कहीं ना कहीं ब्लेसिंग है। अगर कोई जॉब चेंज करके बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो ब्लेसिंग है। ओके, एंड अदरवाइज मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट जॉब, यू आर रेडी फॉर द जो भी आपके ड्रीम जॉब है उसके लिए आप रेडी हो, और एंड ब्लेसिंग भी है, एंड मनी वाइज भी ब्लेसिंग है। ओके गाइस, क्योंकि जॉब स्विच करोगे तो मे भी शायद उसी इनकम पे तो नहीं करोगे, थोड़ा सा इनकम बढ़ा के जॉब चेंज करोगे, तो इसीलिए इनकम वाइज भी ग्रोथ है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर ओवरऑल एनर्जी। सी, दैट्स व्हाई यू बिकम लीडर। क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, दिस इज यू। ओके एरीज, कहीं ना कहीं अगर आप बोलोगे कि रेस प्रमोशन तरक्की मिल रही है, यस मिल रही है, ब्लेसिंग है। ओवरऑल एनर्जी में इंडिपेंडेंट होते हुए दिख रहे हो, कहीं ना कहीं प्लानिंग करके काम कर रहे हो, स्ट्रैटेजी करके काम कर रहे हो, एक्ट करो ताकि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सको, आप अपनी लाइफ में अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सको। वाओ, एंड दिस इज द माइक्रोस्कोप। ओके, मास्टर नंबर 44 में भी शायद हो सकता है कि आप अपने सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा फोकस हो रहे हो, डिग डीप हो रहे हो, तो प्लानिंग करके काम कीजिएगा। दिस इज़ द कार्ड ऑफ मैच्योरली डील कीजिएगा, प्लानिंग करके काम कीजिएगा,
एंड पेपर वर्क थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ताकि आप अपने लाइफ में जो भी एक्ट करना चाहते हैं, जैसे कि अगर कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, एग्जांपल के तौर पे उसमें भी मनी लगती है, प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं तो थोड़ा सा प्रॉपर्टी जो पेपर वर्क है उसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ओके। क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर्टी ख़रीदने के भी योग बोलते हैं ना, वो हो रहे हैं, ओके। क्योंकि मनी आ रहा है तो कुछ लोग प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहे हो, बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो जस्ट पेपर वर्क थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। अदरवाइज़ ओवरऑल एनर्जी में ब्लेसिंग है, इंडिपेंडेंट हो रहे हो, सिक्योरिटी लेके आ रहे हो, एंड अपनी स्किल को भी डेवलप कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा सको, ओके। या गाइस, ब्यूटीफुल एनर्जी है। आप बोलोगे कि ये एक महीना आपकी लाइफ में तरक्की मिल रही है, यस मिल रही है, कनेक्शन के जरिए, ओके। क्योंकि आप लोगों के लाइफ में इनफ रिसोर्सेस है, और एक्ट कीजिएगा ताकि आप अपने नेगेटिव परिस्थितियों में चेंजेस लेके आ सको, ओके। और जो भी आप एक्ट करोगे ना, देयर इज सडन रिजल्ट, आपके मुताबिक नहीं, यूनिवर्स के मुताबिक आपको रिजल्ट मिलेगा, ओके। एंड सी, दिस इज योर मैसेज गाइडेंस। थ्रोन चक्र का कार्ड है। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, द एंजल्स आर हेल्पिंग यू, लविंगली स्पीक योर ट्रूथ, ओके। एंजल्स आपको यहाँ पर ना, थ्रोन चक्र इज ऑल अबाउट गाइस कम्युनिकेशन करना, एंड दिस इज आर्कएंजल माइकल। आर्कएंजल माइकल इज ऑल अबाउट गाइस कम्युनिकेशन के लॉर्ड माने जाते हैं, एंजल्स माने जाते हैं, ओके। यू आर वर्किंग वेरी क्लोजली विद दिस पावरफुल आर्कएंजल हु इज़ प्रोटेक्टिंग एंड गाइडिंग यू थ्रू दिस सिचुएशन, ओके। तो गाइज यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, दिस इज योर गाइडेंस, कि अभी की सिचुएशन में आपको कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, ओके। ताकि आप अपने ड्रीम को पूरा कर सको, ताकि आप अपने मनी वाइज प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आ सको। आर्कएंजल माइकल इज़ प्रोटेक्टिंग यू, तो कम्युनिकेशन कीजिएगा। क्योंकि क्या होता है कि ना, जॉब और बिज़नेस के लिए हमको लोगों के साथ में मिलना पड़ता है, कम्युनिकेशन करना पड़ता है, ताकि हम कनेक्शन के जरिए अपने बिज़नेस वाइज, जॉब वाइज लेके आ सके, जॉब लेके आ सके या फिर बिज़नेस को बढ़ा सके, ओके। एंड सी, नेक्स्ट मैसेज है, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वेज, फुल मून इन लियोस। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि एरीज फोकस होइए, बट जो भी एटीट्यूड है अपने ग्रोथ के आड़े मत आने दीजिएगा, ओके। क्योंकि फुल मून इन लियो में भी शायद 1 महीने बाद ही आ रहा है, या मे भी शायद अगले महीने ही आ रहा है। तो अपने ईगो को, अपने एटीट्यूड को, अपने घमंड को आपके तरक्की के आड़े मत आने दीजिएगा, ओके। अदरवाइज यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, कम्युनिकेशन कीजिए ताकि आपको सपोर्ट के जरिए ग्रोथ हो, ओके। वेदर वो जॉब में, वेदर वो मनी को लेके, वेदर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके, यहाँ पर कनेक्शन है, कनेक्शन का इस्तेमाल कीजिए ताकि आप अपने लाइफ में चेंजेस लेके आ सको, एंड एक्ट कीजिएगा, ओके। एरीज, या एरीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके एरीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।